गुड इवनिंग टू ऑल। एचपीजी की हम सीरीज़ वगैरह कर रहे हैं जैसे कि आप सबको पता है। और इसी में मैं चाह रहा हूँ कि अब हम आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट वाला टॉपिक कराया था, फिर लेक कराया होगा पक्का। उसके बाद ऑथर्स करवाए, बुक्स वगैरह, फिर कराए नेशनल पार्क। और इसी तरह मेरे नोट्स में अगला जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एचपी टेम्पल, हिमाचल प्रदेश के मंदिर। सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मंदिर यहाँ पाए गए हैं। और मंदिर छोटे भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, महाभारत काल से। जैसे हम कहते हैं पांडवों के द्वारा यहाँ पे आया गया, या फिर मुग़ल टाइम भी, तो काफ़ी टाइम पहले हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो मंदिर हैं उनका वर्णन काफ़ी जगह मिलता भी है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं और जल्दी से ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक ये होने वाला है। चलो भाई, सबसे पहला चंबा। चंबा के बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन से टेम्पल हैं। जैसे पहला है लक्ष्मी नारायण मंदिर। हल्का फुल्का इसके बारे में पढ़ना, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि हम एक वीडियो में कितना कुछ कर लेंगे। ठीक है, मेनली तो ये शिखर शैली के अंदर है, शिखर स्टाइल। अब बोलते हैं स्टाइल क्या होता है। स्टाइल एक तरीके से जो मंदिर है उसे बनाने की रूपरेखा होती है। जैसे 2 महीने में मंडी के अंदर रहा तो मैंने देखा काफ़ी अलग अलग तरह के हमारे क्या थे, मंदिर बने हुए थे। तो शिखर स्टाइल में है कौन सा, लक्ष्मी नारायण टेम्पल। इसे बोलते हैं यहाँ पे क्या है, 6 टेम्पल का ग्रुप है ये। क्या है आपका 6 टेम्पल का ग्रुप। अब 6 टेम्पल का ग्रुप कैसे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपने आप में और टेम्पल का ग्रुप भी, जैसे और भी, जैसे राधा कृष्ण समझ लो, लक्ष्मी दामोदर समझ लो, चंद्रगुप्त समझ लो, गौरी शंकर कह लो, या त्रिमुखेश्वर कह लो। ये सब क्या है अपने आप में जो टेम्पल इस ग्रुप के अंडर आते हैं। थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेना कि ये बनाया किसने था। एक राजा का नाम तो हमेशा सुनाई देता हमें, साहिल वर्मन। किसके नाम की बात करें हम, साहिल वर्मन। चंबा के अंदर तो इसके राजा के बारे में बहुत ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है। और लगभग ये 920 से 940 एडी के बीच में भी रहा था। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारे जो नाम हैं बोले गए थे। बाकी ऐसा ही बोलते हैं कि जो इस मंदिर का जो मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम बोलते हैं, ये राजस्थान से, ऐसा वैसे भी राजस्थान का मार्बल ही फेमस है और मंदिर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करा गया है। जितना मुझे लगता है जो चैल में काली टिब्बा जो टेम्पल है वहाँ पे भी बोलते हैं कि वहाँ के लोगों ने मार्बल दान करा यहाँ के लिए। चलो इतना भी हो गया। इसके बाद जो प्रताप सिंह वर्मन और रानी शारदा, जो कि जीत सिंह की वाइफ थी, उसने भी इसका रिपेयर वगैरह करवाया था। जीर्णोद्धार ही बोलते कोई कोई इस चीज़ को ना। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला है, ये फर्स्ट हो गया। फिर शक्ति देवी टेम्पल, आप सब देख सकते हैं। अब मैं लाइन में लिखूंगा आसान बनाने के लिए। शक्ति देवी टेम्पल हो गया, फिर लक्ष्मणा देवी टेम्पल हो गया, फिर गणेश टेम्पल हो गया, उसके बाद मणि महेश टेम्पल हो गया, शक्ति देवी टेम्पल, लक्ष्मणा देवी टेम्पल, गणेश टेम्पल और मणि महेश टेम्पल। जो सारे मंदिर हैं ये मेरू वर्मन के टाइम पे, ध्यान रखना, मेरू वर्मन के टाइम पे ही एक बड़ा फेमस कौन था, सब जानते भी होंगे आप, काफ़ी ज़्यादा एक फेमस कलाकार भी था। उसका नाम था हमारा गुग्गा शिल्पी। गुग्गा शिल्पी के बारे में आप सब जानते भी होंगे। मैं थोड़ी स्लाइड बढ़ा देता हूँ, आगे काम आएंगे। चलो भाई आ जाओ वापस आप। तो गुग्गा शिल्पकार का नाम काफ़ी बार आता है, तो आप इस टेम्पल के साथ उसका नाम जोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, इतना डन हमारा। अगले पे आते हैं, सिक्स्थ पे। सिक्स्थ नाम आपने याद रखना है, नरसिंह टेम्पल। नरसिंह टेम्पल, ठीक है। उसके बाद
गौरी शंकर टेम्पल, उसके बाद हरिराय टेम्पल, उसके बाद कामेश्वर महादेव टेम्पल, उसके बाद बंसी गोपाल टेम्पल, उसके बाद सीताराम टेम्पल, उसके बाद हिडिंबा टेम्पल, इम्पोर्टेंट है यार, उसके बाद भरमौर का भी अपने आप का, फिर भरमौर तो इलाका है वैसे, भरमौर का 84 मंदिर, ठीक है। मतलब 84 टेम्पल का ग्रुप है, ऐसा नहीं कि अब बहुत बड़े बड़े मंदिर नहीं, छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद राधा कृष्णा टेम्पल, उसके बाद चंपावती टेम्पल। डन। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, इसको मैं लॉक लगा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे चंबा के कौन कौन से थे? लक्ष्मी नारायण टेम्पल, उसके बाद शक्ति देवी टेम्पल, उसके बाद मणि महेश टेम्पल, उसके बाद नरसिंह टेम्पल, गौरी शंकर टेम्पल, हरिराय, कामेश्वर महादेव टेम्पल, बंसी गोपाल टेम्पल। डन, ये हो गया। उसके बाद सीताराम टेम्पल, हिडिंबा टेम्पल, भरमौर टेम्पल, राधा कृष्ण टेम्पल और चंपावती टेम्पल। डन। अगले कलर से कर लेते हैं, बोर हो गए थे हम। चलो, अगला जो हमारा रहने वाला है डिस्ट्रिक्ट, वो रखना है अपने कांगड़ा। सबसे ज़्यादा वैसे उसके अंदर ही थे, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। कांगड़ा, कांगड़ा की बात करें, ज्वालामुखी टेम्पल, सब रट लो इसके अंदर कि इसके अंदर 9 ज्योति जलती हैं, और जो 9 ज्योति हैं वो हमारे 9 जो प्लेनेट हैं उनको शो करती है, ठीक है। ज्वालामुखी टेम्पल क्यों फेमस है सबको पता है, जो हमारी सती माता थी उनकी यहाँ पे जीभ गिरी थी, ठीक है। वही जो नेपाल का जो राजा था, उसने यहाँ पे जो घंटी थी, जो कि पीतल ब्रास की जो बनी हुई थी, पीतल ब्रास ही होता है, हाँ, पीतल की बनी हुई जो घंटी थी वो उसने क्या करी थी, गिफ्ट करी थी। डन। चलो, इतना समझ आ गया आपको। उसके बाद थोड़ा बहुत अगर इसके बारे में लिखना है, क्योंकि फेमस क्यों, क्योंकि अकबर ने छत्र चढ़ाया था। क्या चढ़ाया था अकबर ने? छत्र चढ़ाया था इसके ऊपर। डन। और भी अगर करना है, जैसे जो राजा रणजीत सिंह, उन्होंने इस पर गुम्बद चढ़ाया था। गुम्बद एक तरीके से जो ऊपर टोपी की तरह, छत की तरह काम करता है, वो होता है गुम्बद। डन। अब गुम्बद चढ़ाने की भी वैसे कहानी है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसा बोलते हैं, रणजीत सिंह क्या थे, बीमार थे 1800 ईस्वी के टाइम पे, और 12 साल के बाद जब वे ठीक होते हैं तो वो करते हैं कि मैं माता को भेंट करूँगा, एक तरीके से गुम्बद चढ़ाते हैं, ठीक है। इतना कर लोगे आप। उसके बाद है सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रिजेश्वरी टेम्पल। ब्रिजेश्वरी टेम्पल के बारे में थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि खास तो वही बात है कि जो गजनवी है उसने 1009 में इसको लूटा था, और सबको पता है कि उसने क्या काम करा था, एक तरीके से तोड़ने वाला जो काम करा था वो इसी का है यहाँ पे ना। और शायद इसी में वो कहानी है कि 1300 किताबें शायद वो फ़िरोज़ शाह तुगलक की हैं, वो किसी और में आएंगी जितना मुझे लगता है। अभी हम ये पढ़ लेते हैं कि महमूद गजनवी यहाँ पे आया था और उसने इसको तोड़ने वगैरह का काम करा था, ठीक। उसके बाद आओ थोड़ा बहुत ब्रिजेश्वरी के बारे में थोड़ा सा और सुनने में जो आता है कि यहाँ पर 1905 में पूरे कांगड़ा के अंदर ही अर्थक्वेक आया था, बट इससे ये जो मंदिर है क्षतिग्रस्त हुआ था। उसके बाद तीसरा
मसरूर रोकट टेम्पल, इसको हम एलोरा ऑफ हिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अजंता एलोरा, फिर हिमाचल का एलोरा किसे बोलता है? भाई एलोरा क्या है? एलोरा अजंता की केव्स हैं, तो उसके जैसा दिखता है तो उस जैसे इसे हम एलोरा ऑफ हिल्स बोलते हैं। फिर हिमाचल का एलोरा अजंता बोलते हैं। ये कहाँ है? ठाकुर द्वारा में। ठीक है, और ध्यान रखना यहीं पर ठाकुर द्वारा के अंदर राम, लक्ष्मण और सीता, इन तीनों के क्या है? बने हुए मंदिर हैं यहाँ पे एक साथ तीनों, जहाँ पे एक साथ तीनों की फ़ोटोज़ हैं। डन, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सुनने में आता है, बैजनाथ टेम्पल। बैजनाथ सुना भी है आपने, काफ़ी बस चलते हैं बैजनाथ के लिए। तो ये शिव जी का मंदिर है। इम्पोर्टेंट क्या चीज़ आती है? एचएस में क्वेश्चन आया था कि अहूक और मयूक, इन दो के द्वारा किस मंदिर का निर्माण करा गया था? तो वो था अहूक और मयूक। डन, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, इतना हो जाएगा। उसके बाद चलो आगे, इसका निर्माण भी अगर कोई पूछे तो वैसे अयूब मयूब का है, पर उस टाइम संसार चंद्र का क्या था? रूल था। उसके बाद आओ भागसुनाथ, हमें थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा वरना जल्दी ख़त्म नहीं होगा। भागसुनाथ टेम्पल हो गया। उसके बाद ब्रिजराज बिहारी टेम्पल। उसके बाद अब यहाँ पे लक्ष्मी नारायण शायद दोबारा आ गए हैं, बट लक्ष्मी नारायण एक वहाँ वाला भी है और यहाँ वाला भी। ठीक है, लक्ष्मी नारायण किसने करा था? संसार चंद ने ही करा था। इसके बाद हम वो करेंगे जहाँ पे अभी मैंने समय भी अपना निकाला है, मंडी में, काफ़ी फेमस भी है मंडी के। और मंडी को सच में छोटी काशी इसलिए बोलते हैं, एक तो व्यास बिल्कुल साथ है और मंदिर हर हर एक कोने पे एक मंदिर है। जैसे कामेश्वर टेम्पल, ठीक है, कामाख्या टेम्पल। उसके बाद भूतनाथ, जो ये भूतनाथ टेम्पल है, ये तो मंडी की जो मेन मार्केट है वहीं पे एक छोटा सा मंदिर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ये कि फेमस काफ़ी है। तो मैं इस बार गया था इसमें, अजवर सेन ने 1526 में इसको बनाया था। उसके बाद श्यामा काली टेम्पल और पंचवत्रा टेम्पल, ये भी जहाँ विक्टोरिया ब्रिज है मंडी का, वहीं पे आपको मंदिर मिल जाएगा। कोई भी अगर वहाँ पे जाता है तो उसका सारे मंदिर एक साथ दिख जाएंगे वहाँ पे। डन, इसके अलावा भी जैसे पराशर मंदिर है, पराशर टेम्पल है। ये तो मेरी अपने आप में फेवरेट जगह है। अभी मैंने एक वीडियो भी डाली थी पराशर की, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है सच में। ऐसा सुनने में आता है कि जो पराशर ऋषि थे उन्होंने यहाँ पे अपना तीर मारा था और उससे क्या था? पानी यहाँ पे निकल गया था। उसके बाद करें तो नागुरु महादेव, नागुरु के अपने आप में पीक भी है मंडी की सबसे ऊंची। उसके बाद बटुक भैरवनाथ टेम्पल। उसके बाद शंभू महादेव टेम्पल। उसके बाद शिकारी देवी टेम्पल। फिर माधवराव टेम्पल, बहुत सारे हैं। इसके अलावा भी करो तो अर्धनारीश्वर टेम्पल, अर्धनारीश्वर टेम्पल। और उसके बाद अगर कहो आप त्रिलोकीनाथ टेम्पल, बहुत सारे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं इसके अंदर, बढ़ा रटने तो पड़ते हैं। इसके बाद आते हैं हम कुल्लू, कुल्लू के देखते हैं। कुल्लू की बात करें तो खकनल, खकनल मंदिर है।
इसी नाम से फेमस है। मेनली क्यों है? कार्तिकेय का मंदिर है। कार्तिकेय भगवान जी आप जानते हैं, भगवान शिव के लड़के थे ये। उसके बाद बिजली महादेव टेम्पल, उसके बाद हिडिंबा टेम्पल। सबको पता है हिडिंबा माता कौन थी? भीम जी की वाइफ थी, ठीक है। उसके बाद बजौरा टेम्पल शिव जी का। उसके बाद जामलू टेम्पल भी है, जो इतने मौलाना में सब जानते हैं, मौलाना क्रीम या फिर जो भांग वगैरह जो फेमस है। मेनली यहाँ पे जमदग्नि ऋषि की पूजा वगैरह होती है। उसके बाद मनु टेम्पल सांसर में। उसके बाद रघुनाथ टेम्पल भी यहाँ पे। उसके बाद रामचंद्र टेम्पल। ये सारे टेम्पल किसके अंदर हैं? कुल्लू के। उसके बाद आते हैं शिमला के, जो कि मैंने कोशिश करी है कि मैं लगभग शिमला के सारे टेम्पल सब विज़िट कर पाऊँ, बट काफ़ी ज़्यादा होते हैं ये भी, हम उतने भी नहीं देख पाते हमेशा। तो सबसे पहले बताऊँगा तारा देवी। जिस टेम्पल को मैंने आँखों से देखा है, मैं उसके बारे में अच्छा बता सकता हूँ आपको। तारा देवी टेम्पल है, 18 आम वाले हैं। मैं कुछ दिनों पहले ही तारा देवी गया था, और अष्ट धातुओं से बनी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 8 टाइप के मेटल यूज्ड है। डन। और ये कौंथल के राजा बलबीर सेन ने इसका निर्माण करवाया था, कौंथल के राजा ने। डन। उसके बाद आ जाएगी भीमा काली टेम्पल। भीमा काली टेम्पल सरहा में है, ये तो मैंने नहीं देखा। सरहा का एक कहानी बड़ी फेमस है। सरहा को पहले टाइम में शोणितपुर बोलते थे, और शोणितपुर में एक राजा होता था, उसका नाम शायद शोणितपुर, जितना मुझे लगता है श्री कृष्ण जो पहले नाटक आता था उसमें एक राक्षस था, और उस राक्षस की जो लड़की होती है उषा, उसे भगवान श्री कृष्ण के जो पोते प्रद्युम्न के जो लड़के होते हैं उससे प्यार हो जाता है। फिर लड़ाई वगैरह होती है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर, वो उसकी आप कहानी आराम से पढ़ सकते हैं। तीसरा हाटकोटी टेम्पल। हाटकोटी टेम्पल में गया हूँ, काफ़ी खुले एरिया में, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी होती है। रोहड़ू के अंदर आप कह सकते हो, जुब्बल हो गया, रोहड़ू हो गया, उधर की तरफ हाटकोटी टेम्पल है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वीर प्रकाश के द्वारा ये बनाया गया था। प्रकाश वाले नाम ज़्यादातर आपको सिरमौर में आएंगे। डन। उसके बाद चलते हैं हम जाखू। जाखू को तो कैसे भूल सकते हैं, जो दशहरा है इस बार का, मैंने खुद कहाँ विज़िट करा है, जाखू का बड़ा फेमस होता है। और जाखू फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ 108 फीट हाइट की मूर्ति किसकी लगी है? आपकी हनुमान जी की। डन। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा बोलते हैं जो जाखू है ये नरेश कुमार नाम के बंदे के द्वारा बनाया गया था। कहाँ का है वो? राजस्थान का। उसके बाद कामना देवी टेम्पल भी कहाँ है? शिमला में। कालीबाड़ी। कालीबाड़ी टेम्पल तो मेरे ऑफिस के बिल्कुल साथ ही है, लगभग 5 मिनट की वॉक भी नहीं, पर फेमस काफ़ी है। उसके बाद तो जो मैंने भी नहीं सुना है ज़्यादा, सूर्य टेम्पल, ये आपने करना है। और एक और है संकट मोचन, मैं भी यहाँ पे गया हूँ। संकट मोचन टेम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी खूबसूरत ये बना हुआ है। डन। ओके, ये संकट मोचन का नाम वही है कि नीम करोड़ी बाबा, जो कि नैनीताल के अंदर बैठते वगैरह, उनका मतलब काफ़ी सुनते हैं, जहाँ कैंची धाम नीम करोड़ी बाबा नैनीताल में उनका है सिचुएटेड आश्रम। तो संकट मोचन टेम्पल भी उनके द्वारा बनाया गया, ये सुनने में आता है। उसके बाद आओ आप, उसके बाद हम करते हैं अपने सिरमौर की। सिरमौर की अगर मैं बात करूं, देखो गायत्री टेम्पल,
गायत्री टेम्पल बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसका है, रेणुका माता का है। डन। बनाया किसने था, महात्मा प्रयानंद ब्रह्मचारी ने। उसके बाद जो हिमाचल में या फिर सिरमौर में रह रहे होंगे उन्हें भी इन टेम्पल का पता नहीं होगा काफ़ी को। जगन्नाथ टेम्पल है ये नाहन में, और ये बनाया किसने था, बुद्ध प्रकाश ने। डन। उसके बाद त्रिलोकपुर टेम्पल। त्रिलोकपुर टेम्पल त्रिलोकपुर में ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 84 घंटे वाली देवी है, कालयाम की तरफ है ये, 84 घंटे वाली देवी। और बनाया किसने था, दीप प्रकाश ने। मैंने आपको पहले कहा था जो प्रकाश जो मेन है ये सब सिरमौर की तरफ से हैं। उसके बाद है श्री गुरु मंदिर, सबको पता है फेमस फंक्शन भी वो कहाँ था, चूड़धार में। डन। उसके बाद देई साहिबा टेम्पल यहाँ पर है। उसके बाद कटासन टेम्पल, पोंटा से नाहन को जाते हो कटासन टेम्पल मिलता है, ये जगत प्रकाश के द्वारा बनाया गया। उसके बाद लक्ष्मी नारायण बड़े टेम्पल है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल फिर से एक नाहन में भी है। शिव मंदिर बहुत सारे हैं, ये ज़्यादा अपने जो बोरियत वाले हैं फिर जो ज़्यादा खास नहीं, आप कितना ही रटोगे, तो इसलिए आप मेन पे ध्यान दे सकते हो। अब आइए आगे की तरफ को, अगला हेडिंग है बिलासपुर। बिलासपुर की बात करें तो पहला नैना देवी टेम्पल है। उसके बाद गोपाल जी टेम्पल। उसके बाद मुरली मनोहर टेम्पल। थोड़ा पढ़ना तो पढ़ सकते हो आप, जैसे नैना देवी टेम्पल किसने बनाया था, वीरचंद ने। गोपाल जी टेम्पल अमरचंद ने। मुरली मनोहर टेम्पल अभयचंद ने। देव भाटी टेम्पल राजा दीपचंद ने। और अगला कौन सा है, रंगनाथ टेम्पल। ये सब किसके, आपके बिलासपुर के टेम्पल है। उसके बाद चलते हैं ऊना। ज़्यादा टेम्पल आप मत समझो, सिंपल चिंतपूर्णी माता का टेम्पल, वैसे यही बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ चिंतपूर्णी, यहाँ पे हम बोलते हैं सती माता के यहाँ पे जो पैर थे वो गिरे थे, जब शिव जी उनको घूम के उठा के तांडव करना शुरू कर दिया, तो विष्णु भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन वगैरह अलग अलग हिस्से कर दिए थे। उसके बाद बाबा नांगा मंदिर और बाबा बड़भाग सिंह टेम्पल। डन। ऊना हो गया। उसके बाद अब चलते हैं सोलन पे और लाहौल स्पीति। सोलन का तो सबसे ज़्यादा फेमस पता ही है आपको, एक तो होगा शुलिनी और एक है जटोली। शुलिनी नाम से यूनिवर्सिटी भी वहीं पे ही है। उसके बाद आइए आप लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति में त्रिलोकीनाथ टेम्पल और मृकुला देवी टेम्पल। इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं, बस त्रिलोकीनाथ टेम्पल अगर पढ़ना है आपने, ये उदयपुर में है। कहाँ पर है आपका, उदयपुर में। डन। तो मृकुला देवी टेम्पल समझ आ गया आपको। कोई पूछ ले तो ये किसने बनाया था, अजय वर्मन ने।
डन। इसके बाद बस हमने ख़त्म करना है। एक करना है हमने हमीरपुर। हमीरपुर में जैसे गौरी शंकर टेम्पल, जो कि सुजानपुर टिहरा में है। गौरी शंकर किसने बनाया था? संसार चंद ने। उसके बाद गौरी शंकर टेम्पल, मुरली मनोहर टेम्पल, नर्मदेश्वर टेम्पल, उसके बाद गसोता टेम्पल, उसके बाद बाबा बालक राम टेम्पल, बाबा बालकनाथ, ये दियोट सिद्ध में है। और एक और कर लेना, चामुंडा टेम्पल। लास्ट किन्नौर हमारा बच गया। किन्नौर में देखो उषा देवी का टेम्पल है, फिर चंडिका देवी का टेम्पल है, फिर पोहू गोम्पा गोम्पा मंदिर होते हैं, नामग्या गोम्पा, फिर कानम गोम्पा, और फिर नाको गोम्पा। उषा देवी, चंडिका देवी, पोहू गोम्पा, नामग्या गोम्पा, कानम गोम्पा और नाको गोम्पा, ये सब क्या है? टेम्पल हैं सभी डिस्ट्रिक्ट के। सो आप सब इसको अच्छे से करो और ध्यान रखो इस चीज़ का।